वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू द स्काई ट्रेडिंग चैनल। मैं आपका होस्ट मेजबान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वीकली एनालिसिस के साथ। लेट्स स्टार्ट विद द वीकली टाइम फ्रेम। ये तकरीबन एक दो तीन हफ्ते पहले इस अप थ्रस्ट कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था और मार्केट ने इसकी लो को स्वीप किया और इस बॉन्ड की बॉडी की अपसाइड क्लोजिंग की, यानी कि इस लो को स्वीप करने के बाद मार्केट ने इसकी बॉडी के अपसाइड क्लोजिंग कर दी है, जो कि ये लेवल बनता है हमारे पास, ये वाला लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसने क्लोजिंग की है अपसाइड पे, तो मोर लाइकली मार्केट जो है इसकी हाई को टेस्ट करने पर जा सकती है। वीकली में बुलिश का सिनेरियो, मार्केट अपसाइड पे जाने को तैयार है। डेली में देखते हैं, डेली में हम देखें तो डेली में इसने ये जो रेजिस्टेंस बनाई थी, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट एक अच्छी मोमेंटम कैंडल से कर दिया है। तो ये अब एक सपोर्ट का लेवल है और 979 का एरिया अब एक सपोर्ट का एरिया बन चुका है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग की है। इस एरिया में एक बुलिश एंगल्फिंग बन चुकी है, जो कि ये पूरा का पूरा एरिया सपोर्ट का एरिया मार्केट का बन गया डेली के हिसाब से। और अगर हम ट्रेंड लाइन लगाएं तो ट्रेंड लाइन में भी मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट करते हुए अपसाइड की तरफ मार्केट जा रही है। और ये टच, थर्ड टच अगर आता है तो इसी जोन से यहाँ से बाय करके हम इनको टारगेट को देख सकते हैं। इस डेली का अल्ट्रा हाई कैंडल जो है उसकी टॉप तक का जो एरिया, टॉप और बॉडी का एरिया, वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का एरिया बनेगा यहाँ तक। तो यहाँ तक का टारगेट इसका 5374 और 5450, ये टारगेट रहेंगे इसके अपसाइड की आ, जो है वो रैली की। तो ये बुलिश एंगल्फिंग जो यहाँ पे हुई है, बेरिश एंगल्फिंग यहाँ पे जो हुई है, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का एरिया डेली के हिसाब से। 4 आवर्स में देखते हैं कि हमारे पास क्या है। 4 आवर्स में हमारे पास मार्केट में जो है वो मोस्ट रिसेंटली अभी तक जो है वो मार्केट इस रेजिस्टेंस के एरिया पे खड़ी है। ठीक है, तो जो कि हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है 4 आवर में, ये वाला एरिया। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के एरिया को अगर हम देखें तो इसका भी मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया इस मोमेंटम कैंडल से विद लो वॉल्यूम। तो ये भी इंडिकेशन है कि मार्केट जो है वो अपसाइड पे जा सकती है। अब यहीं से अगर हम इसको बाय पोजीशन देखें तो ये यहाँ से बाय की पोजीशन हमारी बन सकती है। स्टॉप लॉस लास्ट कैंडल के नीचे और टारगेट हमारा इस सप्लाई का एरिया, जो कि 5337 का एरिया, यहाँ तक हम इसका टारगेट ले सकते हैं। और इसको हम इधर से ही बाय अगर पकड़े मार्केट के ओपनिंग पे, इसके नीचे क्लो स्टॉप लॉस, और मार्केट जो है वो इन एरियाज तक जा सकती है। ठीक है, ये तो है स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से। इंट्राडे में आप इसके ब्रेकआउट के बाद दोबारा रिटेस्टिंग पे यहाँ पे हम इसको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 4 आवर में भी ये मार्केट जो है वो बुलिश है और डेली में भी बुलिश है। लेट्स स्विच टू 1 आवर। 1 आवर में देखते हैं हमारे पास क्या है। 1 आवर में हमारे पास जो मोस्ट रिसेंट सपोर्ट बनी है वो ये एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल है। ठीक है, इसकी जो बॉडी और विक है वो हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया बन सकता है, जो कि ये वाला एक जोन है। ये पूरा जोन हमारे लिए सपोर्ट का जोन है। और मोस्ट रिसेंट इसने जो हाई स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट किया है, जो कि ये लेवल है। ठीक है, तो ये इसकी साथ ही डिमांड भी मौजूद है। तो यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो यहाँ से हम अपसाइड की मार्केट में पोजीशंस को देख सकते हैं। कुछ इस तरह से अगर मार्केट ऊपर जाती है और उसके बाद इस एरिया को टेस्ट करने आती है, तो यहाँ से हम इसकी बुलिश की वेव को कैच कर सकते हैं। इस तरह डेली के 1 आवर के हिसाब से ये एरिया हमारे पास बेस्ट रहेगा। जब तक इस हाई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल की लो ब्रेक डाउन नहीं होती, यानी इसका डाउन साइड पे ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक सपोर्ट का एरिया हमारे पास H1 में ये है। और डेली के हिसाब से हमारे पास सपोर्ट का एरिया 4979 का एरिया है। यहाँ से हम एक सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड की मूवमेंट
देखने को मिल सकती है। और अगर हम M15 में देखें तो M15 में हमारे पास यहाँ पे रिसेंट जो है वो एक पोल्यूशन गल्फिंग एबेरिशन गल्फिंग हुई भी है, तो ये एरिया H1 के हिसाब से M15 के हिसाब से हमारे पास बाइंग का रहेगा। ठीक है, और हमारे टारगेट जो है वो ऊपर 530 5379 तक का हमारे पास टारगेट रहेगा। अगर हम इस पे फिब लगाते हैं, जो लास्ट स्ट्रक्चरल हाई को ब्रेक करने वाली जो वेव है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ तक लगाए हैं अगर, तो हमारे पास यही सपोर्ट का एरिया जो है वो मिल निकल के आता है। H4 के हिसाब से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। यहाँ से हमारे पास एक और बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पहली अपॉर्चुनिटी हमारे पास इस SBR से है, यानी RBS से रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। सेकंड, हमारे पास डेली का जो लेवल है 4979 वाला एरिया, ये हमारे पास एक और सपोर्ट का एरिया जहाँ से हम बाई कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी ये मार्केट जो है इसने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट 4 आवर में भी कर लिया है। और डेली के लिए, डेली में भी बुलिश है, तो हमारे पास जो है ये सप्लाई का जो एरिया H4 का पड़ा है, पहला सप्लाई का एरिया वो ये एरिया है। ठीक है, और यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकती है। और दूसरा सप्लाई का एरिया हमारे पास तो ये एरिया मौजूद है। ठीक है, तो ये दो एरियाज तक हमारा टारगेट है, जो कि H4 में हमें यहाँ पे बाइंग कंफर्मेशन पे हमें मिल सकता है। तो ये है अपकमिंग वीक का एनालिसिस। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। और हैव अ सेफ ट्रेडिंग अहेड। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।